हम देखते हैं गोकू के सामने ओमनी गोजिटा आता है और कहता है उन सबको जाने दो और मुझसे फाइट करो। गोकू कहता है मैं जानता था तुम मुझसे यही कहोगे, भला तुम मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे। जब तुम सब मिलकर मुझे हरा नहीं पाए तो फ्यूज़ करके कौन सा तीर मार दोगे। चलो आ जाओ। मैंने तुम जैसे बहुत सारे फ्यूज़न का मुकाबला किया है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है। तुमने फ्यूज़न करके मेरा काम और आसान कर दिया है। मैं तुम दोनों को एक ही साथ मार दूंगा। ओमनी किंग गोजिटा कहता है तुम्हारी बकवास सुनकर मेरे कानों में दर्द हो गया है। क्या तुम सिर्फ बकवास ही करोगे या हमला भी करोगे। गोकू कहता अच्छा तो तुम मुझे हमला करने का मौका दे रहे हो। मुझे लगा था पहला हमला तुम करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही तुम पर हमला करता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक बहुत बड़ा डार्क एनर्जी से बना बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक बनाता है और सीधा ओमनी किंग गोजिटा पर कर देता है और कहता है इसे संभाल कर दिखाओ। और हम देखते हैं ओमनी गोजिटा सीधा खड़ा रहता है और जैसे वो हमला ओमनी किंग गोजिटा से टकराने वाला होता है, अचानक से वो अपने एक ही हाथ से उस हमले को रोक देता है और एक ही पल में उस हमले को खत्म कर देता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा शौक रह जाता है और कहता है तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, लगता है तुम मेरी टक्कर के हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं धीरे धीरे ताकतवर बन जाऊंगा और लास्ट में वही होगा जो होता है, तुम हारोगे और मैं जीतूंगा। ओमनी गोजिटा कहता है इतना जल्दी फैसला कर लिया जबकि मैंने तुम पर कोई हमला भी नहीं किया है। गोकू कहता है देर किस बात की, करो। जैसे ही वो कहता है हम देखते हैं अचानक से गोजिटा उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है। वो पंच गोकू को जैसे ही लगता है हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है ये कैसा पंच है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू के फेस पर एक जोरदार पंच और कर देता है और इसी तरह वो बिना रुके हुए गोकू पर कई सारे हमले लगातार किए जाता है। गोकू उसके हमले को टॉच करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ओमनी किंग गोजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसके बाद हम देखते हैं वो गोकू के पीठ पर एक जोरदार किक करता है जिससे वो जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगता है और तभी गोजिटा भी उसकी तरफ दोबारा पंच करने के लिए बहुत तेजी से जाता है और जैसे ही उसे वो पंच करने लगता है गोकू उस पंच को रोक लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत हुआ। और ये कहने के बाद वो गोजिटा को एक पंच करता है और उसी के साथ वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत जोर से जमीन पर पटकता है जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उनकी फाइट देखकर सब सोच रहे थे कि आखिर उनमें से कौन जीतेगा। उन सब ने आज तक इतनी भयानक फाइट नहीं देखी थी। उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी कि उन सबको भी डर लग रहा था कि आखिरी में कौन जीतेगा और उन्हें ज़्यादा इस बात का डर था कि गोकू वो फाइट ना जीत जाए क्योंकि उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी और ओमनी किंग गोजिटा उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वो उसे नहीं हरा पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो वो उससे पहले ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो गुस्से में बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक ओमनी गोजिटा पर करता है लेकिन ओमनी गोजिटा उसके सारे हमले को टॉच कर देता है और गोकू से कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, कुछ देर पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गोकू कहता है वो तो तुमने भी की थी लेकिन मुझे हरा नहीं पाए। गोजिटा कहता है वो बातें मैंने नहीं की होगी, वो गोकू और वेजिटा ने की थी, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ और भला मैं तुमसे बातें क्यों करूंगा जबकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये कहते ही वो गोकू पर एक बहुत बड़ा हमला करता है जो ओमनी पावर से बना हुआ था। वो हमला गोकू को जा लगता है। गोकू को उससे काफ़ी दर्द होता है लेकिन वो कहता है ये कमाल की पावर है। वेजिटा कहता है क्या तुम्हें ये और चाहिए। और ये कहने के बाद वो बहुत सारी ओमनी पावर से बना हुआ की ब्लास्ट अटैक करता है। गोकू इतने सारे हमले से काफ़ी घायल हो जाता है और कहता है ये कमाल है, मुझे इन हमलों से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं वो डार्क पावर से खुद को हील कर देता है। बाकी के गोकू और वेजिटा ये देखकर कहते हैं भला वो ये क्या कर रहा है, वो ओमनी पावर को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, क्या उसे ये बात पता नहीं है। गोजिटा रुकने का नाम नहीं लेता और वो हमला बस किए जा रहा होता है। उस हमले से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है और बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। गोजिटा रुकने का नाम नहीं लेता और वो हमला किए जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है लेकिन तभी गोकू कहता है बस बहुत हुआ, मैं इतने हमलों से परेशान हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद वो उन हमलों से बचते हुए गोजिटा पर टूट पड़ता है लेकिन गोजिटा उसके हमले को टॉच करता है और कहता है क्या तुम्हें ये पावर और नहीं चाहिए, तो फिर ये लो। और ये कहने के बाद वो उस पर ड्रैगन पंच कर देता है और गोकू को जैसे वो ड्रैगन पंच लगता है गोकू फिर से जख्मी हो जाता है। गोजिटा लगातार गोकू पर कई सारे हमले करता रहता है और तभी अचानक से गोकू उसके हमले को रोक लेता है और कहता है क्या तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे, तुम करना क्या चाहते हो। गोजिटा कहता है वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। और ये कहने के बाद वो उसे एक पंच करता है लेकिन गोकू उसके पंच को रोक लेता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं नहीं समझूंगा, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। और ये कहने के बाद वो गोजिटा की गर्दन पकड़कर दबाने वाला होता है कि अचानक से गोजिटा उसके फेस पर ओमनी की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे गोकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी का फायदा उठाकर गोजिटा उस पर अपना ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर देता है।
तब गोजीटा को ऐसा करते देख घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर उसने ये क्या किया, उसने ओमनी पावर से हमला किया। एनो गोकू भी कहता है क्या वो सच में पागल हो गया है या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है, कहीं उसके पास कोई प्लान तो नहीं। जैसे वो धमाके का असर कम होता है हम देखते हैं गोकू जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो हमला इतना पावरफुल था कि गोकू उस फॉर्म में होने के बाद भी उस हमले को सोखने के बाद जमीन पर गिर जाता है और गोकू जैसे ही उठता है हम देखते हैं गोजीटा उस पर एक किक करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके हमले को रोकता है और कहता है तुम्हारी चाल मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मुझे ताकतवर बना क्यों रहे हो। ये कहने के बाद वो गोजीटा के ऊपर बहुत तगड़ा पंच कर देता है जिससे गोजीटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और इसके बाद गोकू उस पर कई सारे हमले करता है और गोकू इस बार गोजीटा पर भारी पड़ रहा होता है। गोजीटा उसके एक भी हमले को नहीं रोक पा रहा था और गोकू से वो लगातार पिटता रहता है। गोकू से मारते हुए कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। गोजीटा उस पर कोई जवाब नहीं देता और वो गोकू से पिटता ही रहता है। गोकू ने गोजीटा को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर गोकू काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम मुझे कमज़ोर तो नहीं समझ रहे। और ये कहने के बाद वो उस पर अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखता गोजीटा ज़मीन पर गिरा होता है। गोकू ये देखकर कहता है क्या वो इस हमले से मरा नहीं, आखिर ये क्या बात है, इस हमले से तो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन ये कैसे हुआ। ये कहने के बाद गोकू गोजीटा के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है और कहता है तुम तो बेहोश हो गए। सारे गोकू और वेजिटा ये देखकर कहते हैं हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हुई, गोजीटा भी उससे हार गया और हम अब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो गोजीटा की गर्दन को दबाने वाला होता है कि अचानक से गोजीटा उसके हाथों से अपनी गर्दन छुटाता है तो उल्टा गोकू की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हारी चाल तुम पर इस्तेमाल की है, तो शील्ड होने के लिए तैयार हो जाओ, तुम बेवकूफ़ इतनी भी बात नहीं समझे। और ये कहने के बाद वो गोकू को दूसरे डायमेंशन में कैद करने की कोशिश करता है। गोकू कहता है नहीं तुम मुझे इस तरह ऐसे शील्ड नहीं कर सकते और ये कहने के बाद वो गोजीटा से अपनी गर्दन को छुटाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होता है। गोजीटा कहता है तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, तुम इस पकड़ से छूट नहीं सकते। ये कहने के बाद गोजीटा उसको दूसरे शील्ड में जैसे ही कैद करने वाला होता है अचानक से गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो गोजीटा को जकड़ लेती है। गोजीटा कहता नहीं ये इसी वक्त नहीं होना था, मुझे इसी बात का डर था। गोजीटा जैसे ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है गोकू इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से हट जाता है और इस तरह वो शील्ड होने से बच जाता है और अचानक से वो गोजीटा को पकड़कर उसे मारने लगता है और कहता है तुम्हारी ये बहुत घटिया चाल है। गोजीटा उसके हमले को रोकता है और कहता है कौन सा तुम अच्छी चाल चलते हो। ये कहने के बाद वो गोकू को एक पंच कर देता है। गोकू उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और उस पंच से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है इतने पावरफुल होने के बाद भी मैं तुम्हारे पंच को रोक नहीं पाया, इसका मतलब। गोजीटा कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं जानबूझकर तुमसे पीट रहा था। ये कहने के बाद गोजीटा उस पर कई सारे हमले करता है। गोकू कहता है लेकिन इसका क्या फ़ायदा, मैं तुम्हारे हमलों से और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाऊंगा। गोजीटा कहता है अगर ऐसी बात है तो ये लो। और ये कहने के बाद वो बहुत बड़ा ओमनी की ब्लास्ट अटैक उस पर फिर से करता है। गोकू उस पावर को सोख लेता है और कहता है तुम ये बार बार कैसी चाल चल रहे हो। गोजीटा कहता है वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। और ये कहने के बाद जीटा एक स्पेशल अटैक बनाता है और वो गोकू पर कर देता है। मन ही मन कहता है मैं ये करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें शील्ड कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे पे दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो हमले से बचने की कोशिश नहीं करता और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हारा कोई भी हमला मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। और वो स्पेशल अटैक गोकू को लग जाता है और गोकू के शरीर से रोशनी निकलने लगती है। गोकू की डार्क पावर अचानक से गायब होने लगती है। गोकू ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है और उसे तभी लेजेंडरी गोजीटा की याद आती है और वह सोचने लगता है ऐसा ही हमला मुझे लेजेंडरी गोजीटा ने किया था, लेकिन ये हमला उससे बहुत अलग है, मैं हिल नहीं पा रहा और मेरी पावर बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। ये क्या हो रहा है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद हम ओमनी किंग गोजीटा को देखते हैं जो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी अचानक से गोकू के पास बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है और जैसे वो हटती है गोकू नॉर्मल हो चुका था, उसकी सारी डार्क पावर ख़त्म हो चुकी थी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ओमनी किंग गोजीटा कहता है क्या, वो तो बच गया और बिल्कुल सही सलामत है, मुझे लगा नहीं था उसके अंदर कोई अच्छाई भी है। तभी गोजीटा कहता है मैं समझ गया ये कैसे हुआ है, उसने इतने सारे गोकू और वेजिटा की पावर को सोखी है और उसने हमारी इतनी सारी ओमनी पावर भी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो हो सकता है इसी वजह से वो बच गया हो। और तभी सारे गोकू और वेजिटा ओमनी किंग गोजीटा के पास आते हैं और कहते तुमने ये कैसे किया,
क्या वो पूरी तरह से मर गया है? ओमनी किंग गोजिटा कहता है नहीं, वो बच गया है, अब उसके अंदर कोई भी डार्क पावर नहीं है। माजिन वेजिटा कहता है तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और तभी उनसे कोई कहता है क्योंकि वो पावर अब मेरी हो चुकी है और अब होगी असली तबाही, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो चुका हूँ।